गजा पट्टी में जारी मानवीय तबाही और भूखमरी की वहम तस्वीरों के बीच कनाडा ने दुनिया को चौंकाने वाला और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को घोषणा की कि कनाडा सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और सप्रू राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ये फैसला उस समय आया है जब दुनिया भर में इसराइल की गजा नीति के खिलाफ विरोध हो रहा है और कई देश अब फिलिस्तीनी देश की मांग को लेकर खुलकर समर्थन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्नी ने यह निर्णय एक विशेष कैबिनेट बैठक के बाद लिया है, जिसमें गजा की बिगड़ती हालत पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बातचीत के बाद लिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। कार्नी ने कहा कि गजा में मानव पीड़ा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह अब असहनीय हो चुकी हैं। उनका ये भी कहना था कि कनाडा अब और मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। हालांकि इस मान्यता के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने की निर्णय उस बात पर निर्भर करेगा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण 2026 में निष्पक्ष आम चुनाव कराए और उन चुनावों में हमास की कोई भूमिका न हो। साथ ही फिलिस्तीनी राज्य को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यानी कोई भी सशस्त्र गुट इसमें शामिल ना हो। दूसरी ओर गजा से आने वाली खबरें और भी भयावह होती जा रही हैं। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 91 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 600 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ये सभी लोग सहायता सामग्री, खासकर भोजन लेने के प्रयास में मारे गए। बुधवार को उत्तरी गजा के जिकिम क्रॉसिंग पर 54 लोगों की जान उस वक्त चली गई जब वे खाने का इंतजार कर रहे थे। अस्पतालों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायल लोगों को छोटे छोटे अस्पतालों में ले जाया गया है और अभी उनका पूरा आंकड़ा नहीं मिला है। इजरायली सेना ने इस पर सफाई दी है कि उन्होंने केवल चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सेना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इजरायली गोलीबारी से कोई घायल हुआ है और ये भी दावा किया कि गोलीबारी शायद भीड़ के भीतर से शुरू हुई हो। लेकिन इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गजा में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और लोग अब केवल जिंदा रहने की कोशिश में सिर्फ जुटे हुए हैं। भूख और कुपोषण की मार झेल रहे गजा के 2 मिलियन से अधिक लोगों के लिए हालात हर घंटे बद से बदतर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गजा अब भूखमरी के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राहत संगठनों का कहना है कि गजा में रोज़ कम से कम 500 से 600 ट्रकों की ज़रूरत है